तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन पार्ट 2 के बारे में। ये मूवी सन 2004 की वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन, एक्शन, ग्राफिक्स, म्यूजिक और टॉप क्लास लव स्टोरी मूवी थी। सन 2004 में इस तरह की साइंस फिक्शन मूवी देखना एक सपने जैसा था, पर इस सपने को भी सच करके दिखाया सैम रेमी ने, जो स्पाइडरमैन पार्ट 1 को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि स्पाइडरमैन अब मैरी जेन को छोड़कर अपना फर्ज निभाने निकल जाता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न के मरने के बाद अब ऑस्कॉप कंपनी का मालिक हैरी ऑसबॉर्न है। और पीटर अब स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज आ चुका था और मैरी जेन एक फेमस एक्टर बन चुकी थी। और उधर हैरी अपनी कंपनी का रिसर्च डिपार्टमेंट संभाल रहा था और वो भी अपने पिता की तरह ऑस्कॉप कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता था। इसलिए उसने एक साइंटिस्ट से एक डील की थी जिसका नाम था डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। डॉक्टर ऑक्टेवियस एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और वो एक परमाणु एनर्जी पर काम कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने एक रिएक्टर भी बनाया था ताकि वो उससे बिजली जनरेट कर सके, और वो उसका टेस्ट जल्द ही करने वाले थे। और हैरी ऑसबॉर्न ने उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा फंड और टिटेनियम नाम का एक खास एलिमेंट दिया था। और उधर पीटर भी अपने कॉलेज असाइनमेंट के लिए परमाणु शक्ति पर काम कर रहा था और इसीलिए हैरी पीटर को डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलवाता है और वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर जब पीटर ऑक्टेवियस के फ्यूजन को देखता है तो उसे डाउट होता है कि ऑक्टेवियस इसकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर ऑक्टेवियस को पूरा यकीन था कि वो उसे कंट्रोल कर लेंगे। फिर जब वो अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं तो वहाँ पर हैरी, पीटर और बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हुए थे। ऑक्टेवियस ने अपने काम को आसान बनाने के लिए एक खास तरह का आर्मर बनाया था जिस पर 4 टेंटिकल लगे हुए थे जो काफी पावरफुल थे, और इस आर्मर पर किसी भी तरह का टेम्परेचर या मैग्नेटिक पावर का कोई असर नहीं होता है। और इन टेंटिकल का काम अपने यूजर को प्रोटेक्ट करना होता है। और इन टेंटिकल की वायरिंग ऑक्टेवियस के दिमाग और रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी हुई थी जिससे वो उस परमाणु एनर्जी को कंट्रोल कर सके। इन टेंटिकल की पावर के सामने कोई भी इंसानी हाथ बेअसर थे। और इस आर्मर में एक खास तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम भी था जिसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ऑक्टेवियस ने एक इनहिबिटर चिप भी लगाई थी ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ऑक्टेवियस के दिमाग पर हावी ना हो। और फिर जब ऑक्टेवियस उस टिटेनियम का इस्तेमाल करके उस रिएक्टर को चालू करते हैं तो वहाँ फ्यूजन रिएक्शन चालू हो जाता है और वहाँ एक छोटा सा सूरज बन जाता है। और फिर देखते ही देखते ये सूरज बड़ा होने लगता है और अपने आसपास के मेटल से बनी सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। पर इतना सब होने के बाद भी डॉक्टर ऑक्टेवियस उसे बंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो उसे कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि पीटर को उस रिएक्टर पर पहले से डाउट था तो वो समझ जाता है कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और जैसे ही पीटर स्पाइडरमैन बनकर पावर बंद करने जाता है तो ऑक्टेवियस उसे अपने बाजू की मदद से हटा देता है। और जैसे ही उस रिएक्टर की ऊर्जा ऑक्टेवियस पर पड़ती है तो उनकी गर्दन पर लगी चिप जल जाती है। और फिर पीटर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रिएक्टर की वायरिंग को हटा देता है और इस शॉर्ट सर्किट से ऑक्टेवियस बेहोश हो जाता है। उस आर्मर की वायरिंग ऑक्टेवियस की रीढ़ की हड्डियों में पिघल जाती है तो वहाँ की आसपास की हड्डी भी पिघल जाती है। इसीलिए डॉक्टर उस आर्मर की बाजू को काटना शुरू करते हैं ताकि ऑक्टेवियस की जान बचाई जा सके। पर तभी वो मशीनी हाथ डॉक्टर पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारकर ऑक्टेवियस को वहाँ से ले जाते हैं। क्योंकि उस हादसे में ऑक्टेवियस की बीवी भी मर गई थी और उसकी बरसों की मेहनत खराब हो गई थी, तो वो सुसाइड करने का सोच लेता है। पर तभी ऑक्टेवियस को अपने अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और ये आवाज सुनते ही ऑक्टेवियस का ध्यान उस इनहिबिटर चिप पर जाता है जो पूरी तरीके से जल चुकी थी। और अब ऑक्टेवियस के दिमाग पर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का कंट्रोल हो चुका था। वो ऑक्टेवियस को बताती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इस अधूरे काम को दोबारा करने के लिए उसे कन्विंस भी कर लेती है। और इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए डॉक्टर को बहुत सारा पैसा और टिटेनियम चाहिए था और इसीलिए डॉक्टर बैंक लूटने चला जाता है। और उधर पीटर पहले से ही अपनी आंट में के साथ बैंक में लोन लेने के लिए आया हुआ था। और जैसे ही ऑक्टेवियस बैंक से पैसे चोरी करने लगता है तो पीटर स्पाइडरमैन बनकर उसे रोकने लगता है। फिर जब ऑक्टेवियस को लगता है कि स्पाइडरमैन उसे ऐसा करने नहीं देगा तो पीटर की आंट में को पकड़कर एक बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, पर उसे स्पाइडरमैन बचा लेता है। लेकिन ऑक्टेवियस पैसे चुराने में कामयाब हो जाता है और अब उसे एक ही चीज चाहिए थी और वो थी टिटेनियम, जो उसे हैरी ऑसबॉर्न के पास ही मिल सकती थी। और इस बैंक चोरी के बाद ऑक्टेवियस का नाम डॉक्टर ऑक्टोपस के नाम से मशहूर हो जाता है। और उधर पीटर मैरी जेन से वादा करता है कि वो उसका प्ले देखने जरूर आएगा, पर पीटर वहां पहुंचने में बहुत देरी कर देता है और वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है।
मैरी जैन उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि पीटर उसका शो देखने नहीं आता है और वो पीटर से कह देती है कि अब वो जॉन नाम की एक लड़की से शादी करने वाली होती है, जिससे पीटर का दिल टूट जाता है। और इतना सब होने के बाद पीटर डिप्रेशन में चला जाता है, जिससे उसकी शक्तियाँ काम करना बंद कर देती है, जिसमें पीटर ये डिसाइड कर लेता है कि वो अब एक आम आदमी की जिंदगी जिएगा और वो अपना सूट एक डस्टबिन में फेंक देता है। और फिर पीटर मैरी का प्ले देखने जाता है और मैरी से मिलकर उसे बताता है कि वो अब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ रहेगा। मैरी जैन उसे मना कर देती है कि वो अब जॉन से ही शादी करेगी। उधर पीटर का सूट एक कबाड़ी को मिलता है और वो उसे डेली ब्यूगल न्यूज कंपनी को बेच देता है, जिससे ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि स्पाइडरमैन अब नहीं रहा, जिससे शहर का क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उधर डॉक्टर ऑक्टेवियस ने वो रिएक्टर दोबारा बना लिया था और वो टिटेनियम लेने हैरी ऑसबॉर्न के पास जाता है, जहाँ उसे हैरी एक शर्त पर ही टिटेनियम एलिमेंट देने को राजी होता है कि अगर वो उसे स्पाइडरमैन को लाकर देगा, क्योंकि हैरी को स्पाइडरमैन से अपने पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न की मौत का बदला लेना था। और वो उसे ये बताता है कि स्पाइडरमैन का पता पीटर के पास मिलेगा, क्योंकि वही स्पाइडरमैन की फोटो खींचता था। उधर आंट में पीटर को ये समझाती है कि स्पाइडरमैन की इस शहर को जरूरत है, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी। और फिर पीटर ये सोच लेता है कि अब वो स्पाइडरमैन बनकर लोगों की मदद करेगा, चाहे उसे उसका प्यार मिले या ना मिले। उधर मैरी जैन शादी करने से पहले पीटर को आखिरी बार एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है और वो उससे पूछती है कि वो उससे प्यार करता है या नहीं, पर पीटर पहले ही ये डिसाइड कर चुका होता है कि लोगों को उसकी जरूरत है और वो स्पाइडरमैन बनकर लोगों की मदद करेगा। पर तभी वहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाता है और वो पीटर को पकड़कर बोलता है कि वो स्पाइडरमैन को कहे कि वो मुझसे आकर मिले, और वो इसीलिए मैरी जैन को उठाकर ले जाता है ताकि स्पाइडरमैन उसके पीछे आ जाए। क्योंकि पीटर का ध्यान अब बस मैरी जैन को बचाने में था, तो उसकी सभी पावर वापस आ जाती है और पीटर डेली ब्यूगल से अपना सूट लेकर स्पाइडरमैन बन जाता है। ऑक्टेवियस के पीछे मैरी जैन को बचाने निकल जाता है। ऑक्टेवियस से खूब लड़ता है और लड़ते लड़ते वो एक चलती ट्रेन पर गिर जाते हैं। और फिर जब उन्हें लड़ते हुए काफी देर हो जाती है तो ऑक्टेवियस को ये समझ आ जाता है कि वो ऐसे स्पाइडरमैन को नहीं हरा सकते, इसलिए वो उस ट्रेन के ब्रेक को फेल कर देते हैं ताकि पीटर कमजोर पड़ जाए। और पीटर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चलती हुई ट्रेन को रोक तो देता है, लेकिन वो काफी कमजोर पड़ जाता है। फिर तभी वहाँ ऑक्टेवियस आकर पीटर को उठाकर हैरी के पास ले जाते हैं और बदले में हैरी उसे टिटेनियम दे देता है। और हैरी स्पाइडरमैन को मारने से पहले उसका मास्क उतार देता है और देखता है कि ये तो उसका दोस्त पीटर पार्कर है। और तभी पीटर उठकर हैरी से बोलता है कि डॉक्टर ने फिर से रिएक्टर चालू कर दिया है और मैरी जैन और पूरा शहर खतरे में है, और इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। उधर ऑक्टेवियस को टिटेनियम मिलते ही वो दोबारा से फ्यूजन रिएक्शन पर काम शुरू कर देते हैं। और फिर स्पाइडरमैन वहां आकर डॉक्टर ऑक्टेवियस को एक शॉर्ट सर्किट देकर उन्हें अधमरा कर देता है। और फिर पीटर पहले की तरह ही फ्यूजन रिएक्शन को रोकने के लिए पावर सप्लाई बंद कर देता है, लेकिन इस बार वो सूरज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो मेटल से बनी बड़ी बड़ी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर पीटर अपना मास्क उतारकर डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो हकीकत में इतने बुरे नहीं हैं, इन मशीनों ने उन्हें इतना बुरा बना दिया है। और ऑक्टेवियस भी पीटर की बातों से कन्विंस हो जाते हैं और वे उस रिएक्टर और सूरज को लेकर पानी के अंदर चले जाते हैं, जिससे फ्यूजन रिएक्शन रुक जाता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस भी मर जाते हैं। उधर मैरी को भी ये पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और पीटर मैरी से बोलता है कि अब शायद वो समझ गई होगी कि हम साथ क्यों नहीं रह सकते। हैरी को एक भ्रम होता है, उसे अपने पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न दिखाई देते हैं और वो हैरी को बोलते हैं कि वो स्पाइडरमैन से उनका बदला ले। तभी हैरी गुस्से में आकर वो शीशा तोड़ देता है और पीछे एक तहखाना होता है। और जब हैरी अंदर उस तहखाने में जाता है तो उसे वहाँ ग्रीन गॉब्लिन वाला फॉर्मूला फ्लाइंग ग्लाइडर और सूट दिखता है, और ये देखकर वो समझ जाता है कि उसके पिता ही ग्रीन गॉब्लिन थे। उधर मैरी की शादी का दिन आ जाता है और मैरी शादी से भागकर पीटर के पास आ जाती है और वो पीटर से बोलती है कि अब वो उसी के साथ रहेगी, और पीटर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब पीटर अपने प्यार के साथ साथ अपना फर्ज भी निभाने निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन पार्ट 2 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपको किसी भी मूवी पर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।